नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 को। और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले उनको जा कर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, कि कई दिनों के बाद गांधी जी को लिखित कम्युनिकेशन जो है, लिखित एक पत्र जो है वो प्राप्त होता है। फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से, जज से जो है लिखित में एक पत्र प्राप्त होता है। इन्फॉर्मिंग हिम, जो उसको सूचना दे रहा था, दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो प्रोविंस जो है, स्टेट जो है, राज्य जो है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसने आदेश दिया है कि आपका केस जो है उसको ड्रॉप्ड कर दिया गया है, उसको वापस खींच लिया गया है। सिविल डिसओबीडियंस हैज़ ट्रिम्फ्ड, और इस प्रकार से गांधी जी का असहयोग जो था, डिसओबीडियंस जो था यानी आज्ञा नहीं मानने का जो उनका जो एक आंदोलन करने का जो तरीका जो था, उसकी ये ट्रिम्फ हुई थी, उसकी ये जीत हुई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और ये पहली बार जो है वो आधुनिक भारत में ये पहली बार हुआ था जब इस प्रकार से किसी इंडियंस की जो है वो जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडिंग टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स, और गांधी जी और लॉयर्स जो थे अब उन्होंने आगे बढ़े टू कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब है आयोजन करना, ए फार फ्लंग इंक्वायरी। फार फ्लंग का मतलब होता है गहन, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो व्यापक स्तर की जो इंक्वायरी जो है उन्होंने शुरू कर दी। इनटू द ग्रीवियंस, ग्रीवियंस जो है इसका मतलब होता है शिकायतकर्ता, जो शिकायतकर्ता, जो फार्मर जो थे उनकी शिकायतों को उन्होंने गहराई से जो है उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी। डेस्पोजिशंस का मतलब होता है उनके जो लिखित बयान जो है उनको बोलते हैं। डेस्पोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, कि हज़ारों की संख्या में किसान जो थे, 10,000 किसानों के लिखित में बयान जो है उनको नोट डाउन किया गया, उनको लिखा गया। एंड नोट मेड ऑन देयर एविडेंस, और उनके नोट्स बनाए गए एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में उनके बयानों को इकट्ठा किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कलेक्ट किए गए, इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोबेड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा का पूरा इलाका जो था वो थ्रोब्ड हो रहा था, वो कंपा रहा था, उसमें हलचल बढ़ी हुई थी। विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, यानी जांच करने वाले जो थे उनकी एक्टिविटी से पूरा का पूरा इलाका एक प्रकार से कांप रहा था। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, वेहमेंट का मतलब होता है उग्र, और प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और ज़मींदार जो थे वो भी एक तरफ वो अपना उग्र आंदोलन कर रहे थे, दूसरी तरफ गांधी जी और उनके वकील जो थे वो वहाँ पर जो है वो लोगों से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे सबूत के रूप में। इन जून के अंदर गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, और जून के अंदर गांधी जी को एडवर्ड गेट के द्वारा जो है वो सम्मन प्राप्त हुआ। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब ये देखो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको जो है वो कैसे याद रख सकते हैं, लाई यू 10 एंड से इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है। अक्सर जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें गलत एरर स्पेलिंग के अंदर जो है ये पूछी जाती है। तो ये लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एडवर्ड गेट जो है उनसे उनको सम्मन प्राप्त हुआ। बिफोर ही वेंट ही मेट, कि वो उनसे मिलने के लिए जब गए, लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस, कि उनसे मिलने से जाने से पहले, यानी जब वो उनसे मिलने जा रहे थे उससे पहले उन्होंने जो है वो अपने एसोसिएट्स जो थे, अपने साथी जो थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया था कि यदि गांधी जी उनसे मिलने जा रहे हैं, यदि उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है तो पीछे से उनको क्या करना है। फॉर सिविल ओबीडियंस की जो है उन्होंने प्लानिंग की थी। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो नहीं लौटे तो उनको जो है फिर से डिसओबीडियंस जो है वो करना होगा। गांधी हैड 4 प्रोटेक्ट्रेट इंटरव्यूज़ विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गांधी जी जो है उनके प्रोटेक्टेड का मतलब होता है लंबे लंबे, इंटरव्यूज़ यानी इंटरव्यू हुए थे विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में गांधी जी के 4 बड़े बड़े जो है इंटरव्यू हुए थे। हु एज ए रिजल्ट, जिनका परिणाम ये हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन,
ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। और इस बातचीत का ये नतीजा हुआ कि जो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन जो थी उनके बीच में एक सरकारी ऑफिशियल कमीशन जो है इंक्वायरी वो बैठा दी गई, यानी जांच कमेटी का एक निर्माण कर दिया गया कि ये कमेटी जो है ये जांच करेगी और कौन दोषी है और कौन निर्दोष है ये सारी सूचनाएं देंगे और उसके बाद में कोई एक्शन लिया जाएगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और इसमें जो है वो कौन कौन शामिल थे इस कमीशन के अंदर, लैंडलॉर्ड्स शामिल थे, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल थे, कुछ अधिकारी उसमें शामिल थे, एंड गांधी एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और एक तरफ तो लैंडलॉर्ड्स सरकार और एक तरफ जो है वो किसानों की तरफ से, सोल का मतलब होता है एक अकेले सिंगल, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि, जो किसान जो थे उनके अकेले प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months। गांधी जो है वो इनिशियल यानी प्रारंभ में जो है वो अनइंटरप्टेड बिना रुके जो है वो लगातार 7 महीनों तक जो है वो चंपारण के अंदर ही रहे। एंड देन, और उसके बाद में अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स, और उसके बाद में वो समय समय पर जो है थोड़े समय के लिए वहाँ की विजिट जो है वो करते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an illiterate peasant in the expectation that it would last few days occupied almost a year of Gandhiji's life। और ये विजिट जो थी गांधी वहाँ पर क्यों पहुँचे थे, अंडरटेक कैजुअली, ये सामान्य तौर पर जो है वो एक कदम उठाया गया था। ऑन द इंट्रीटी का मतलब है अनुनय विनय करना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, कि एक ऐसे व्यक्ति अनलिटरेट यानी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा, अनपढ़ किसान के द्वारा एक छोटी सी अनुनय विनय किया गया था और उसके आधार पर गांधी जी वहाँ विजिट करने गए थे। और उस विजिट ने जो है वो गांधी जी के लगभग 7 महीने लगातार वहाँ रहे और फिर जो है शॉर्ट विजिट जो है उन्होंने की थी। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतना समय लगेगा। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये जो विजिट जो है ये लगभग जो है वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, और इसने लगभग गांधी जी का 1 साल जो है वहाँ पर लगा दिया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रूशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, कि ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी जो थी इसने इकट्ठे किए। क्रूशिंग माउंटेन्स का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, एविडेंस यानी सबूत, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स यानी बड़े जो अंग्रेज प्लांटर्स जो थे, जो अंग्रेज जो बड़े बड़े मालिक जो थे उनके खिलाफ जो है इस इंक्वायरी में बहुत सारे बड़े बड़े सबूत निकल कर के सामने आए। एंड व्हेन दे सा, और जब उन्होंने देखा, दिस वे, जब उन्होंने ये सबूत देखे, दे एग्रीड, तो वे सारे इस बात पे सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल टू मैक रिफ़ंड टू द पीजेंट्स, कि वो पीजेंट जो है किसान जो है उनको रिफ़ंड कर देंगे, जो भी पैसे उन्होंने लिए हैं वो वापस लौटा देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन कितना हमें जो है वो अदा करना होगा, यानी कितना पैसा लुटाना होगा। दे आस्कड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उन्हें वो पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन कितना पैसा उनको वापस देना पड़ेगा, क्या पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। दे थॉट ही वुड डिमांड repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा था कि गांधी जी डिमांड करेंगे पूरा पैसा, फुल पेमेंट जो है उनकी डिमांड वो करेंगे, जो उन्होंने इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से और डिसाइडफुली यानी डिसाइड का धोखेपूर्ण तरीके से जो है उन्होंने हड़पी थी उस शेयर क्रॉपर से। तो शेयर क्रॉपर से हड़पी गई उस संपदा को वो पूरा का पूरा डिमांड करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, और गांधी जी ने केवल 50% की मांग की कि हमें जो है वो आपने जितने पैसे शेयर क्रॉपर से लिए उनका 50% पैसा उनको वापस लौटा दीजिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और ये बात कह जो है उन्होंने इतनी दृढ़ता से कही कि वो ऐसा लग रहा था कि वो एडामेंट दिखाई दे रहे हैं। एडामेंट का मतलब एकदम दृढ़, कि अपनी बात इससे नीचे वो मानने वाले नहीं हैं। राइट्स रेवरेंज जे जेड होज, ये कोई वहाँ के मिशनरी व्यक्ति थे, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जो है बहुत ही क्लोज से देखा था। उन्होंने बताया, थिंकिंग प्रोबेबली, शायद सोचते हुए कि दैट ही वुड नॉट गिव अवे, कि वो इस बात से जो है वो नीचे नहीं आएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफरेड टू रिटर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 25%,
और उनको लगा कि गांधी जी शायद 50% से नीचे नहीं उतरेंगे, इसलिए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उनके प्रतिनिधि जो थे, उन्होंने ऑफ़र कर दिया गांधी जी को कि वो 25% जो है वो पैसे लौटाने के लिए तैयार है। टू हिज अम्यूज़मेंट, और उनका आश्चर्य ये था, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और गांधी जी ने तुरंत इस बात को, उनके शब्दों को जो है मान लिया। थस, इस प्रकार से ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से उस डेडलॉक को, डेडलॉक यानी कोई बात आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसको डेडलॉक बोलते हैं। और ये सारा जो घटनाक्रम जो था, ये जो खींचातान जो थी, इसको डेडलॉक को वहीं पर जो है गांधी जी ने समाप्त कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि गांधी जी 25% जो है वो राशि के ऊपर भी मान जाएंगे। दिस सेटलमेंट वाज अडोप्टेड अनएनिमोसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट जो था, ये समझौता तो जो था, ये कमीशन के द्वारा अनएनिमोसली का मतलब होता है एक मत के साथ जो है इसको स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन, गांधी जी ने इसकी व्याख्या की, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो रिफंड के रूप में मिलने वाला धन जो था वो बहुत ही कम महत्वपूर्ण था, देन द फैक्ट दैट, कि द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड, कि लैंडलॉर्ड जो थे, बड़े ज़मींदार जो थे, जो अंग्रेज़ लोग जो थे, उन्होंने ओब्लाइज्ड किया, यानी नैतिक रूप से वो इस हार को मानने के लिए मजबूर किया, उन्होंने सरेंडर करने के लिए उनको मजबूर किया गया। पार्ट ऑफ द मनी, बजाय कि पैसे के, एंड विथ इट, और इसके साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ साथ उनकी जो प्रतिष्ठा जो थी, उनकी प्रेस्टीज जो थी, वो भी जो है वो ख़राब हुई, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। देयर फॉर, इसीलिए, एज़ फार एज़ द पीजेंट वर कंसर्न, और जहाँ तक किसानों की चिंताएं जो थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, कि प्लांटर्स जो थे, जो बड़े जमींदार जो थे, वो क्या करते थे, बिहेव्ड एज द लॉर्ड्स अबो द लॉ, कि ये जो बड़े जमींदार जो थे, ये इस प्रकार का व्यवहार जो है वो करते थे कि ये कानून से ऊपर हों। तो अब इस प्रकार से उनकी हार हुई है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। नाउ द पीजेंट सा दैट, और अब किसानों ने ये देखा था कि ही हैड राइट्स, कि उनके पास में अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और उनके पास में उनके समर्थक भी हैं, डिफेंडर्स भी हैं, उनको डिफेंड करने वाले लोग भी हैं। ही लर्नेड द करेज, और लोगों ने जो है अब साहस को सीखा था। तो यहाँ पर साहस को सीखना जो है वो गांधी जी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी लोगों के मन में जो भय जो बैठा हुआ था, डर जो बैठा हुआ था अंग्रेज़ों से, वो डर जो है वो इस घटना के माध्यम से निकालने का प्रयास गांधी जी ने किया, न कि उनका ध्यान पैसों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। इवेंट जस्टिफाई गांधीज पोजीशन, और ये घटना जो है इसने गांधी की पोजीशन जो थी, स्थिति जो थी, इसको जस्टिफाई कर दिया, यानी गांधी जी को एक बड़ा इंसान के रूप में जो है इस घटना ने उनको प्रेजेंट किया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के दौरान, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट्स, कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, यानी जो बड़े बड़े जागीरदार जो थे, उन्होंने अपने स्टेट जो थे, जागीरें जो थी, उनको छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापस किसानों को जो है वो चली गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस प्रकार से जो बटाईदार, जो शेयर क्रॉपिंग की जो व्यवस्था जो थी वो डिसअपियर हो गई, वो धीरे धीरे करके गायब हो गई, और ये सारी जो समस्या जो थी, यानी ये इनका आंदोलन पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये इनकी जीत हुई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी कभी भी जो है इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन जो है इससे ज़्यादा वो संतुष्ट नहीं थे। ही सा द कल्चर एंड द सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, उन्होंने जो है चंपारण के अंदर सांस्कृतिक और सोशल, सामाजिक जो है वो पिछड़ापन उन्होंने देखा था चंपारण के गाँव के अंदर। एंड ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इस सामाजिक और सांस्कृतिक बैकवर्डनेस जो थी, इसके लिए वो तुरंत ही कुछ न कुछ करना चाहते थे। ही अपॉइंटेड फॉर टीचर्स, और इन्होंने जो है उन्होंने अपील जो है वो की टीचरों से, जिसके अंदर महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन, दो लोग जो है वो आए टीचर के रूप में। हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसाइपल, जिन्होंने अभी अभी जो है वो गांधी जी को अपने गांधी जी के शिष्य बने थे। डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य बने थे वो। एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां जो है वो भी एज ए टीचर्स के रूप में वहाँ पर काम करने के लिए आ गई। वॉलंटियर्ड का मतलब होता है जो अपनी स्वेच्छा से कोई काम करते हैं, कोई वेतन वगैरह भी नहीं लेते हैं, अपनी इच्छा से काम करने वाले होते हैं, तो ये वॉलंटियर के रूप में जो है वहाँ पर उपस्थिति हुए फॉर द वर्क, कार्य के लिए। सेवरल मोर कैम फ्रॉम बॉम्बे, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग भी जो हैं
वो बॉम्बे से, पूना से और डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड यानी ज़मीन के दूसरे भागों से, दूर दराज के भागों से वहाँ पर जो है एज ए टीचर या दूसरे काम करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड, और देवदास जो गांधी के सबसे छोटे बेटे थे वो भी पहुँचे। फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसके साथ ही मिसेस गांधी जो है यानी कस्तूरबा जो है महात्मा गांधी की पत्नी, वो भी वहाँ पर पहुँची। प्राइमरी स्कूल्स व ओपन इन 6 विलेजेस, और 6 गाँवों के अंदर प्राइमरी जो है प्राथमिक स्कूल वहाँ पर खोले गए। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कस्तूरबाई जो थी उन्होंने आश्रम के रूल्स जो हैं वो, और पर्सनल क्लीनलीनेस यानी व्यक्तिगत रूप से हमारी साफ़ सफाई जो है वो कैसे साफ़ सफाई करनी है, और कम्युनिटी यानी जो सामूहिक रूप की जो सैनिटेशन होती है, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं जो है वो कैसे करनी है, ये सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो कस्तूरबाई ने उनको सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, हेल्थ की जो कंडीशन जो थी, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बहुत ही दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स, और गांधी जी ने वहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर को, एक वॉलंटियर डॉक्टर जो है वो वहाँ पर बुलाया था, और उन्होंने 6 महीने तक वहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी सेवाएं दी थी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और वहाँ पर 3 प्रकार की जो दवाइयाँ जो है वो अवेलेबल थी। एक था कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल जो है वो अरंडी का तेल होता है। कुनीन जो है ये आपको पता ही है कि मलेरिया बुखार के अंदर जो है वो ये काम आती है। सल्फ्यूरिन ऑइंटमेंट जो है ये कोई क्रीम होती है, तो ये सल्फ़र का मतलब वैसे गंधक होता है, तो गंधक ये कोई क्रीम थी। एनीबॉडी हु सोड ए कॉटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, कि किसी भी व्यक्ति ने, सो का मतलब दिखाना होता है, कोटेड यानी परत चढ़ी हुई, टंग यानी जीभ, यानी जिसके जीभ के ऊपर कुछ न कुछ किसी प्रकार की जो परतें चढ़ी हुई थी यानी उसके ऊपर कुछ जमा हुआ था, तो उनको जो है वो कैस्टर ऑयल दिया गया था ताकि उनकी जो है वो वहाँ से क्लीन हो सके। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर, और जिसको मलेरिया बुखार था उनको जो है कुनीन की दवाई जो है वो दी गई, और प्लस में कैस्टर ऑयल भी उनको दिया गया। एनीबॉडी विथ स्किन एरप्शंस, स्किन एरप्शन का मतलब, इरप्शन जो है वो फोड़े फुंसी को बोलते हैं। रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उनको ऑइंटमेंट क्रीम और प्लस में कैस्टर ऑयल जो है अरंडी का तेल जो है उनको दिया गया, यानी तीनों मेडिसिन जो है वो काम में ली गई, जो वहाँ के व्यक्ति जो थे या वहाँ के लोग जो थे उनको ट्रीट करने के लिए। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, गांधी जी ने वहाँ पे महिलाओं के गंदे कपड़े जो हैं उनके बारे में जो है नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया। ही आस्कड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो उनसे उनके गंदे कपड़ों को लेकर उनके साथ बातचीत करे। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सैड, एक महिला जो थी वो कस्तूरबाई को जो है अपनी झोंपड़ी में लेकर के गई, एंड सैड, और उसने कहा लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स, यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं है, कोई भी संदूक यहाँ पर नहीं है, और कबर्ड, और ना ही कोई अलमारी है। देयर फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, कि मैंने जो साड़ी पहन रखी है वही केवल एकमात्र मेरे पास साड़ी है। तो इससे ये पता चलता है कि चंपारण और आसपास के क्षेत्र के अंदर कितनी जो है वो दरिद्रता थी, कितनी गरीबी थी कि लोगों के पास पहनने के लिए उस समय प्रॉपर ड्रेस भी नहीं थी। तो ये हालत वहाँ की उस समय की थी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, कि लंबे समय जो है वो चंपारण में रुकने के दौरान, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, गांधी जी जो है वो एक लंबी दूरी के बावजूद जो है अपने आश्रम के ऊपर जो है वो वॉच रखते थे, निगरानी रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, गांधी जी वहाँ पर रेगुलर जो है वो इंस्ट्रक्शन भेजते थे, निर्देश उनको भेजते थे, बाय मेल, मेल के द्वारा यानी लेटर के द्वारा, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और उनसे जो उनका जो वित्तीय लेखा जोखा जो था वो भी उनसे जो है वो मंगवाते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट, और एक बार उन्होंने जो है वहाँ के रेजिडेंट जो थे, निवासी जो थे, उनको लिखा था, इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रीन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड। तो उन्होंने एक बार तो अपने वहाँ के जो रेजिडेंट्स जो थे उनको लिखा था कि जो लैट्रिन के ट्रेंचेज, जो खाइयाँ बनी हुई है या जो डिग्स बने हुए हैं, गड्ढे जो बने हुए हैं, अब उनको जो है
वो भर देना चाहिए, यानी उसको उनको बंद कर देना चाहिए। नहीं तो वहाँ पर क्या होगा, उनसे स्मेल जो है वो फैल जाएगी और उनसे बीमारियाँ बढ़ सकती है, और उनकी जगह जो है नए गड्ढे जो है उनको खोदना चाहिए। तो ये गांधी जी ने वहाँ के आश्रम के लिए लिखा था। द चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। चंपारण का जो एपिसोड जो था ये गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, उनके गांधी जी के जीवन को बदलने वाला पॉइंट था। वाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने व्याख्या की, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, कि मैंने बहुत ही साधारण जो चीज़ जो है वो मैंने की थी। आई डिक्लेयर, मैंने डिक्लेयर किया था, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। और गांधी जी ने क्या किया था कि मैंने केवल डिक्लेयर किया था, घोषणा की थी कि ब्रिटिश जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, वो मेरे देश के अंदर मुझे कोई आदेश नहीं दे सकते। केवल मैंने ये साधारण सी चीज़ की थी और इस साधारण सी चीज़ से जो है ये इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। बट चंपारण डिड नॉट बिगेन्स एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण की ये घटना केवल एक अवहेलना करने के एक्ट से ही शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रो आउट ऑन एट अटेम्प्ट टू एलिवेट, ये केवल एक प्रयास था सहायता करने का, डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि हज़ारों की संख्या में बड़ी लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, यानी बड़ी संख्या में जो गरीब किसान जो थे उनके दुख दर्द को कम करने का प्रयास जो था। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, हिज पॉलिटिकल्स वर इंटरवाइन विद द प्रैक्टिकल, और यही गांधी का टाइपिकल पैटर्न था कि, और यही उनकी पॉलिटिक्स थी, यही उनकी राजनीति थी जो कि प्रैक्टिकल के साथ में इंटरवाइन थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स, यानी दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं जो है उनके साथ में ये मिक्स उनकी राजनीति थी। ऑन मिलियंस, हज़ार यानी मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनकी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना, ये गांधी जी की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी, और उनकी यही बात जो है ये उनकी वफादारी नहीं थी। टू एब्स्ट्रैक्शंस, यानी उनकी वफादारी, उनके एक्शंस जो थे वो एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं थे, वो भाव नहीं, वो केवल कल्पनाएं नहीं थी। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी लॉयल्टी जो थी, उनके एक्शंस जो थे वो लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए थे, यानी जीवित मानव प्राणी मात्र के लिए उनके एक्शंस हुआ करते थे। इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के अंदर गांधी डिड, और यही गांधी किया करते थे। मोर एवर, इससे भी अधिक, ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडिया, और उन्होंने जो है वो कोशिश की। मोल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, ए न्यू फ्री इंडिया, एक नए फ्री आज़ाद इंडिया के निर्माण का उन्होंने जो है वो प्रयास किया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओवन फीट, जो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एंड थस मैक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से वो भारत को आज़ाद बनाना चाहते थे। अर्ली इन द चंपारण एक्शंस, कि चंपारण के प्रारंभिक एक्शंस के अंदर, प्रारंभिक कार्यों के अंदर, चार्ल्स फेरर एडवर्ड्स, ये कोई अंग्रेज़ अधिकारी है, अंग्रेज़ व्यक्ति है। द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा भलाई की सोचता है, जो अच्छे काम करता है। हु हैड बिकम ए डिवोटी फेलो ऑफ महात्मा गांधी, जो गांधी जी के एक समर्पित फॉलोवर थे। कैम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड, ये महात्मा गांधी जी के पास में आए थे टू बिड, यानी कहने के लिए, बिड का मतलब से होता है, कहना होता है। गांधी जी को फेयरवेल कहने के लिए आए थे, अलविदा कहने आए थे, और फिजी आइसलैंड जाने से पहले, अपने टूर पे ये फिजी आइसलैंड जा रहे थे, और उस टूर पर जाने से पहले गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए थे। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, तो गांधी जी के जो मित्र वकील जो थे उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा विचार रहेगा कि एंड्रयू हमारे साथ जो है चंपारण के अंदर रुके और वो हमारी इस लड़ाई के अंदर सहायता करे। एंड्रयू वाज विलिंग, और एंड्रयू जो थे उनकी भी ये इच्छा थी कि वो रुकने के लिए तैयार थे। इफ़ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाते तो वो रुकने के लिए तैयार भी थे। बट गांधी वाज वेहमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इसको सख्त लहजे के साथ जो है इसका विरोध किया। ही सैड, और उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल, कि क्या आप सोचते हैं कि ये अनइक्वल यानी असामान्य या गैर बराबरी की जो लड़ाई है इसके अंदर ये चीज़ हमारी सहायता करेगी। इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन ओवर साइड, कि यदि हमारे पास में एक अंग्रेज़ होगा तो हमारी जो है वो पक्ष मजबूत होगा, क्या तुम ऐसा सोचते हो?
दिस शोज, ये बात जो है ये दिखाती है द वीकनेस ऑफ और हार्ट्स, कि हमारे हृदय के अंदर कमज़ोरी जो है, हमारे हृदय जो है, हार्ट जो है वो कमज़ोर है, ये बात इससे पता चलती है। द कोज इज जस्ट, कारण जो है वो बिल्कुल जस्ट है, जस्ट का मतलब न्याय संगत भी होता है। एंड यू मस्ट रिलाई ऑन योर सेल्फ टू विन द बैटल, तुम्हें आवश्यक रूप से जो है अपने आप के ऊपर ही निर्भर करना चाहिए जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉम्प्ट इन मिस्टर एंड्रूज, तुम्हें जो है मिस्टर एंड्रूज के ऊपर जो है उनके सहारे की तलाश जो है वो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ व्यक्ति है। ही हैड रीड और माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि महात्मा गांधी जो है हमारे माइंड्स को अच्छे तरीके से वो पढ़ लेते थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे, गांधी जी ने इस प्रकार से टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस प्रकार से गांधी जी ने हमें जो है वो आत्मनिर्भरता का एक पाठ जो है पढ़ाया था। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। इंडिया इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, और यही आत्मनिर्भरता जो है ये सहायता करेगी शेयर क्रॉपर्स यानी उन किसानों की, वर टू बॉन्ड ऑल टुगेदर यानी एक साथ रहने में जो है उनकी सहायता करेगी, यानी अपने आप पर निर्भरता ही जो है हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।